अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर एसिड पीएच एंड बेस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें पीएच की नॉलेज होनी चाहिए। तो पीएच क्या है? पीएच हमारे पास इन्वर्स होता है एच आयन कंसनट्रेशन का, यानी जो हमारी पीएच है वो नेगेटिव लॉग है एच आयन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम एच आयन की कंसनट्रेशन हमारी बढ़ती है तो पीएच डिक्लाइन होती है, पीएच बढ़ेगी तो एच आयन की कंसनट्रेशन डिक्लाइन होगी। ये बात तो नॉर्मल है, आपको पता है कि जब हमारी पीएच जो है वो 7 पर होती है तो वो न्यूट्रल होती है। अगर पीएच लेस देन 7 है तो वो एसिडिक कंडीशन होती है, उसमें एच आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर हमारी पीएच ग्रेटर देन 7 की तरफ जा रही है तो मीन्स हमारे पास जो कंडीशन है वो बेसिक कंडीशन है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी है। 7.35 टू 7.45 ये रेंज है उसकी। अगर हमारी पीएच बढ़ जाती है तो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज अल्केलॉसिस, पीएच डिक्लाइन होती है तो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज एसिडोसिस। उसके अलावा ये तो हम विथ रेस्पेक्ट टू पीएच पढ़ रहे हैं, पर अगर हमारी एच आयन की कंसनट्रेशन बढ़ रही है तो उसको हम एसिडीमिया कहेंगे। अगर एच आयन की कंसनट्रेशन कम हो रही है तो उसको हम अल्केलीमिया कहेंगे। अब हम बेसिकली वैसे आप सबको पता होगा कि एसिड्स की डेफिनेशन क्या होती है। एच आयन प्रोड्यूसर, बेस की डेफिनेशन होती है ओ एच आयन प्रोड्यूसर इन वाटर, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसके अलावा ये कुछ डेफिनेशंस होती हैं एसिड और बेस की जो आपको पता है, हम उस तरफ नहीं जा रहे। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एसिड्स हमारे पास कितने किस्म के हैं। एक होता है वॉलेटाइल एसिड्स, एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल या फिक्स्ड एसिड्स। नॉन वोलेटाइल या फिक्स्ड एसिड्स कौन से होते हैं? नॉन वोलेटाइल या फिक्स्ड एसिड्स वो होते हैं जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस हो लाइक हमारे पास बॉडी में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है, हमारे पास डिफरेंट कार्ब्स की मेटाबॉलिज्म हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स के मेटाबॉलिज्म वगैरह हो रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हो गया लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारे पास फिक्स्ड एसिड्स हैं। वॉलेटाइल एसिड्स कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड खुद तो एक एसिड नहीं है, बट जैसे ही ये वाटर के साथ मिलता है तो ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ नॉट एन एसिड, बट व्हेन इट कंबाइंस विद द वाटर इट फॉर्म्स अ कार्बोनिक एसिड विच इज़ अ वॉलेटाइल एसिड, राइट। क्यों हम इसको वॉलेटाइल एसिड कह रहे हैं? क्योंकि अगर हमारा ये कार्बोनिक एसिड टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ईजिली बॉडी से बाहर चला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे पास दो किस्म के एसिड्स हो गए, वॉलेटाइल एसिड्स और नॉन वॉलेटाइल एसिड्स। एक हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं जो हमारे पास टीसीए साइकिल होती है, उसमें जो लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, डिफरेंट एसिड्स जो बनते हैं टीसीए में, वो सारे इस ऑर्गेनिक एसिड्स की उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स की नीचे आ रहे हैं, राइट। उसके अलावा हमें जितनी भी हमारे एसिड्स जो होते हैं वो जो हमारे एनिमल प्रोटीन्स होते हैं ना, उनसे उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो मोस्टली जो है ना एसिड्स होती है। यानी एनिमल प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से मोस्टली जो है हमें एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइक हम कोई भी एनिमल प्रोटीन खाते हैं तो जिसकी वजह से हमारे पास एसिड की प्रोडक्शन बढ़ती है। जबकि जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो वेजिटेरियन डाइट में हमारी बेस की प्रोडक्शन होती है बॉडी में। बेस कौन से होते हैं? हमारे पास बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड के एनाइंस भी होते हैं। लाइक हमारे पास जैसे हमारे पास पायरुविक एसिड था, अगर उसके एनाइन की बात करेंगे तो पायरुवेट, लैक्टिक एसिड है उसके एनाइन की बात करेंगे तो लैक्टेट हो जाएगा। हमारे पास बाइकार्बोनेट्स होते हैं लाइक HCO3, और उसके साल्ट्स होते हैं। ये सारे हमारे पास ये बाइकार्बोनेट के साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट, पोटाशियम साल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट। ये सारे हमारी बेस की उसमें आ रहे हैं, कैटेगरी में। उसके बाद ये तो हमने इंट्रो देख लिया कि व्हाट इज़ पीएच, नॉर्मल ब्लड पीएच क्या है, अल्केलॉसिस क्या है, एसिडोसिस क्या है, एसिड्स की डेफिनेशन, बेसिस की डेफिनेशन, कौन से हमारे पास एसिड्स होते हैं, कौन से हमारे पास बेसिस होते हैं। उसके बाद आपको ये इक्वेशन याद करनी है। वी विल यूज़ दिस इक्वेशन इन मल्टीपल वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन याद होनी चाहिए। इसके डेरिवेशन से हमें कंसर्न नहीं है कि ये कहाँ से आई है, कैसे आई है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, जो हम मल्टीपल जगह पर, मल्टीपल स्टेप्स पर हम ये यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो ब्लड की पीएच थी 7.35 या 7.45, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास बफर्स होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई एसिडिक चीज़ खा रहे हो या बेसिक चीज़ खा रहे हो, लेकिन हमारी ब्लड की पीएच मेंटेन रह रही है,
वो अपनी रेंज में ही है, वो चेंज नहीं हो रहे। तो उसका रीज़न क्या है कि हमारी ब्लड में बफर्स हैं। हमारा एक होता है ब्लड बफर, एक होता है रेस्पिरेटरी बफर, एक होता है यूरिनरी बफर। सो हेयर यू शुड नो व्हाट इज़ बफर। बफर जो है हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है वीक एसिड का और उसके साथ बेसिक साल्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट, या हमारे पास वीक बेस और उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट। सो ये हमारे पास बफर की डेफिनेशन होती है। सो ये मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं। ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट है, दोनों आपस में मिलकर बफर बना रहे हैं। बफर का काम क्या होता है? पीएच को चेंज करने से रेजिस्ट करना। उसके बाद हमारे पास चीफ बफर्स बॉडी के कौन कौन से होते हैं? ये हमारे पास लाइंस ऑफ डिफेंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हमारी ब्लड पीएच जो है वो ऊपर नीचे होगी तो पहले पहले कौन काम करेगा? ब्लड वाला बफर। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी बफर। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा तो हमारे पास यूरिनरी बफर काम करेगा। सो हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चीफ बफर्स बॉडी के कौन से हैं। एक हमारे पास होता है बाइकार्बोनेट बफर, एक प्रोटीन बफर, एक फॉस्फेट बफर, एक एचपी बफर। हम इन सब के फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे कि ये इन सब के मैकेनिज्म्स क्या हैं। सो पहले बाइकार्बोनेट बफर में कौन आता है? बाइकार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक एसिड यानी बेस अपॉन एसिड। प्रोटीन बफर में ऊपर ये आ रहा है सोडियम प्रोटीन एंड एच प्रोटीन, राइट। तो फॉस्फेट बफर में ऊपर HPO4 आ रहा है, H2PO4 फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है। HP बफर में ऊपर HP और नीचे HHP आ रहा है। तो ये यानी बेस अपॉन एसिड। हम हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन के हिसाब से ये लिख रहे हैं, बेस अपॉन एसिड, बेस अपॉन एसिड, बेस अपॉन एसिड, राइट। सो उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास ब्लड बफर का मैकेनिज्म क्या होता है। अगर हमारे पास नॉन वोलेटाइल एसिड्स हैं तो उसमें हमारे पास बफर कैसे काम करता है। मैंने आपको बता दिया कि बफर जो है खुद किससे बना हुआ होता है? एसिड और बेस से। फॉर सपोज ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एसिडिक एक चीज़ है जो हमारी बॉडी में इंटर हो चुकी है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो क्या होगा हमारे इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ये हमारी ब्लड पीएच को अफेक्ट कर सकता है, उसके लिए कौन यूज़ होगा? उसके लिए हमारे पास बाइकार्बोनेट यूज़ होगा, HCO3। यहाँ पर मैंने लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हमारे पास बाइकार्बोनेट तो बेस है, बट उसके साथ मैंने क्या मिला है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर पोटाशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये हमारे पास, ये मैंने कहाँ से लिया? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे पास बफर है उसका हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? बेस वाला कंपोनेंट। सो ये क्या करेगा? ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। सोडियम क्लोरीन के साथ मिलेगा सोडियम क्लोराइड और कार्बोनिक एसिड। अब ये देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी बॉडी में एंटर हुआ था जो किस में कन्वर्ट हो गया? एक वीक एसिड में। सो ये एक रिएक्शन है जो हो रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे पास जितने भी फिक्स्ड एसिड्स है वो सारे के सारे जो है वो न्यूट्रलाइज हो गए। उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हमारी बॉडी में आया है, NaOH। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे जो बफर का कंपोनेंट है वो कौन सा आएगा? जो हमारे पास बफर का कंपोनेंट है वो हमारा एसिडिक कंपोनेंट बफर का आएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। वो इसके साथ रिएक्ट करके एक तो वाटर प्रोड्यूस किया और एक ये सॉल्ट, ये एक वीक सॉल्ट है। सो आपने एक मीन्स बेस प्रोड्यूस किया, सॉरी सॉल्टिंग बेस प्रोड्यूस किया, यस इट्स बेसिक सॉल्ट। सो क्या हुआ? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो हमारा एक साल्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या था? बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस था जो हमारे पास न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। ये तो हमारे पास किसका मैकेनिज्म था? मैकेनिज्म ऑफ द नॉन वोलेटाइल या फिक्स्ड एसिड्स। अगर हम मैकेनिज्म जो है वो वोलेटाइल एसिड्स का देखें तो वो कौन सा होता है? वोलेटाइल एसिड्स का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास जो है वो कौन सा बफर यूज़ होता है? HP बफर यूज़ होता है। अब हमने यहाँ पर किसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया? बाइकार्बोनेट बफर का। बाइकार्बोनेट बफर में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। अगर हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास ये एसिड काम आ रहा था, उसके साथ रिएक्शन होकर उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था, राइट। अब हम बात करेंगे, अगर हमारे पास एक वोलेटाइल एसिड्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारे पास वोलेटाइल एसिड की कैटेगरी में आता है। सो ये मैंने लिखा है कि हमारे पास एक RBCs हैं और एक टिश्यूज़ हैं। अब क्या होता है, हमारे पास RBCs के बाद ऑक्सीजन होता है, वो क्या करते हैं? RBCs ऑक्सीजन टिश्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजनेटेड थी, उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया टिश्यूज़ को। साइमल्टेनियसली टिश्यू ने क्या किया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दिया RBCs को। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हमारे पास टिश्यू से RBCs में इंटर हुआ तो RBCs के पास वाटर होता है, वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस किया? कार्बोनिक एसिड।
अब हमारा ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये हमारे पास एक एसिड है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने न्यूट्रलाइज करना है। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास जो Hp था, उसने क्या किया कि हमारे पास जो Hp के साथ ये कार्बोनिक एसिड रिएक्ट किया, इसने H आयन जो है वो इसको दे दिया HHB, ये हमारे पास एसिडिक हीमोग्लोबिन बन गया। और बाइकार्बोनेट, यहाँ पर एसिडिक हीमोग्लोबिन इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, यानी Hb ने हीमोग्लोबिन ने यहाँ पर क्या एक्ट किया, एज अ बेस एक्ट किया, राइट। और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन हो गई। अब ये जो हमारे पास बाइकार्बोनेट है, ये आरबीसी से बाहर चला गया, उसकी जगह क्लोराइड आ गया, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट इफेक्ट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट बाहर चला गया, उसकी जगह अंदर क्या आ गया, आरबीसीज में क्लोरीन। अब ये जो बाइकार्बोनेट है, इससे दोबारा हमारे पास CO2 की प्रोडक्शन होगी इन द लंग्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बात थी जो हमने समझनी थी, वो ये थी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन था, H आयन था, जो कार्बोनिक एसिड से प्रोड्यूस हो रहा था, उसको बफर करने वाला कौन था, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। कौन था, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये जो थी इसने तो ऑक्सीजन दे दी ना, जो डीऑक्सीजनेटेड Hp थी उसने H आयन को बफर किया, राइट। सो ये था हमारे पास किसका मैकेनिज्म, Hp बफर का मैकेनिज्म। यहाँ पर किसने काम किया, यहाँ पर हमारी डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ने काम किया और वो जो है एसिडिक हीमोग्लोबिन बन गई। अब हम इसको ही, इसी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे इन द लंग्स, के लंग्स में क्या हो रहा है। एक और बात जो यहाँ आपको कंसीडर करनी है वो ये कि ये जो हीमोग्लोबिन H आयन को एक्सेप्ट करेगा या H आयन को लूज़ कर रहा है, ये किसके बेसिस पर कर रहा है कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है उसमें इमिडाजोल ग्रुप होता है जो हमारे पास H आयन को एक्सेप्ट और H आयन को लूज़ करता है। यहाँ पर Hp ने क्या किया, H आयन को एक्सेप्ट किया। अब हम लंग्स पे चलते हैं कि लंग्स में ये प्रोसेस कैसे होता है। अब आप देख सकते हो कि ये हमारे पास आरबीसीज़ हैं और ये हमारे पास क्या है, लंग्स। सो आरबीसीज़ जो है ये फॉर सपोज आपके पास आरबीसीज़ हैं और ये आपके पास लंग्स हैं, राइट। सो ये आपके पास क्या है, लंग्स। सो क्या हो रहा है हमारे पास यूँ होगा कि हमारे पास जो HHB थी, एसिडिक हीमोग्लोबिन थी, उसने ऑक्सीजन लिया लंग से। उसने क्या किया, ऑक्सीजन लिया लंग से। सो ऑक्सीजन जब लिया लंग से तो ये कन्वर्ट हो गई HHbO2 में। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो एसिडिक हीमोग्लोबिन था उसके पास ऑक्सीजन तो था ही था, बाइकार्बोनेट के साथ उसने रिएक्ट किया। ये बाइकार्बोनेट कहाँ से आया, आउटसाइड, यानी आरबीसीज़ के बाहर से आया, आरबीसीज़ के बाहर से आया अंदर, आरबीसीज़ में ये अंदर आया बाइकार्बोनेट, और क्लोराइड यहाँ पर बाहर निकलेगा, जो वहाँ पर प्रोसेस क्लोराइड शिफ्ट इफेक्ट वाला उल्टा हो रहा था, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है उसने क्या किया, इस HbH2 से हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया। यहाँ पर इसने हीमोग्लोबिन ने कैसे एक्ट किया, एज अ एसिड, इसने H आयन को डोनेट किया, इसको बाइकार्बोनेट को, ये कन्वर्ट हो गया कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर एक्सेल आउट हो गया। सो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस था, ये हमारे पास प्रोसेस था Hp बफर का, कि Hp बफर कैसे हमारे वॉलेटाइल एसिड्स को न्यूट्रलाइज करती है।